हरे कृष्णा। सभी को आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। तो सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसूडी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की कथा में गुरु नानक के आशीर्वाद से, उनकी कृपा आशीर्वाद से और दादा केशवमल के आशीर्वाद से हमें पुनः इस लेसूडी आश्रम में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही सुख की, खुशी की, आनंद की खबर है, क्योंकि हमने जो वातावरण देखा कोरोना के बाद, लोगों का मन बहुत ही विचलित हो गया था और भक्तों का संग न करने की वजह से भक्ति में जो मन लगना चाहिए या सेवा में जो मन भाव होना चाहिए वो नहीं। इसलिए भक्ति में उत्साह तभी आता है, भक्ति में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब भक्तों का संग हो। भक्ति में आना ये भी भक्तों की कृपा से होता है, भक्ति में टके रहना वो भी भक्तों की कृपा से होता है, और भक्ति में आगे बढ़ना ये भी भक्तों की कृपा से ही हो सकता है। तो हम सब मिलकर के भगवान की कथा के इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हों, ऐसा कार्य करें। आप एक दूसरे को संपर्क कीजिए और एक दूसरे को जो व्हाट्सएप आ रहा है शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा में जुड़ सकें। कथा आज हम वैसे तो भगवत गीता शुरू करने वाले हैं पहले अध्याय से, पहले श्लोक से, परंतु क्योंकि आज पहला दिन है तो कितने लोग आएंगे, क्या करना है, इसलिए भगवत गीता का प्रारंभ हम नेक्स्ट अगले शनिवार से करेंगे। और आज हम भगवान के नाम का पावर, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान इस धरती पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए तरह तरह के अवतार लेते हैं। ये केन प्रकार इस संसार का दुख भोगने वाला जीव मेरी शरण में आए, इसलिए भगवान की कई ऐसे प्रयास होते हैं जो हमारे लिए करते हैं। जैसे भगवान का इस धरती पर आना, तो कई प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को जब जल के रूप में धरती पर आना होता है तो गंगा या जमुना के रूप में भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान को जब पत्थर के रूप में इस धरती पर आना होता है तो विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान को जब लकड़ी के रूप में आना होता है तो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। भगवान को जब शब्द के रूप में आना होता है इस धरती पर, तो नाम के रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान को जब समय के रूप में, तिथि के रूप में आना होता है तो माधव तिथि यानी एकादशी के रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान को जब बुक के रूप में, शास्त्र के रूप में आना होता है तो भगवत गीता और भागवत के रूप में, बुक के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। शब्द का रूप जो भगवान और भगवान से नाम और नामी अलग नहीं है। जब हम कृष्ण का नाम इस जीवा से उच्चारण करते हैं तो
स्वयं कृष्ण हमारी जीवा पर आकर के नाचने लगते हैं। और इस कलयुग का सार है भगवान का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर् अन्यथा। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का उपाय केवल हरे नाम, भगवान का नाम, केवल हरे नाम 3 बार, और उसके बाद और कोई उपाय नहीं है। ना अस्ति ना अस्ति ना अस्ति 3 बार कहा गया। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल से सरल एक ही उपाय है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कहता है इस कलयुग में मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, मैं तो बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मैं तो बड़े बड़े दान तपस्या आदि व्रत करूंगा, मैं यहां से बहुत लंबे यात्रा पर पैदल जाऊंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये छोटा सा नाम मेरा क्या उद्धार कर सकता है? तो मैं तो बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े यज्ञ दान आदि करूंगा। तो उसका कलयुग में ये सोचना कि मैं बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करूंगा, व्रत करूंगा, तो वो ऐसे है जैसे कोई 2000 की नोट को छोड़ करके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उसके पीछे पड़ा है। कोई एक चोर जा रहा था और किसी सेठ को देखा और उसको चाकू दिखाया और कहा मुझे पैसे दो। उस सेठ ने 2000 की नोट निकाल के उस चोर को दी। चोर ने कहा ये नहीं चाहिए, बंडल चाहिए, बंडल। अच्छा, बंडल चाहिए। वो 2000 की नोट सेठ ने वापस जेब में रखी और 1-1 रुपए के नोट के 2 बंडल निकाले और चोर को दिए। वो चोर खुश हो गया, हाँ मैं बंडल की बात कर रहा था, मुझे बंडल चाहिए, बंडल। तो कलयुग में कोई नाम को छोटा समझ करके, 2000 की नोट को छोटा समझ करके 1 रुपया, 2 रुपया यज्ञ तपस्या दान व्रत आदि आदि पालन करता है, तो उस चोर की तरह ही है, मूर्ख है। कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1 लाख साल और उस समय की दवा थी ध्यान। हजारों साल तक व्यक्ति अगर ध्यान करता था तब जाकर के कहीं भगवान के दर्शन होते थे। और त्रेता युग की उम्र थी 10,000 साल, जिसमें उसको यज्ञ करने पड़ते थे भगवान के लिए यज्ञ। और यज्ञ के लिए शुद्ध आहुति, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध मंत्र, मंत्र में कोई भूल हुई तो रिएक्शन, ये सब सात्विक हो, शुद्ध हो, और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए। हमने देखा राजसूय यज्ञ किया गया जब युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ किया गया, पूरी दुनिया की संपत्ति कम पड़ रही थी और कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये यज्ञ मैं कैसे कर पाऊंगा कृष्ण, मुझे इतनी संपत्ति नहीं है। अब पूरी दुनिया का राजा ये बोल रहा है कि मेरे पास संपत्ति नहीं है यज्ञ करने की। तब कृष्ण ने कहा, पूर्व के युगों में, सतयुग में एक राजा ने यज्ञ करवाया था ना, तो सोने की थाली है ना, उसमें सबको खिलाया था, जैसे हम अभी थर्मोकोल में खिलाते हैं ना, तो सोने की थाली में खिलाया सबको। और इतना सोना दिया था तो सब जो थाली थी ना, वो एक कचरा पेटी में डाल के चले गए और वो कचरा पेटी पहाड़ बन गई थी। इतनी थालियां थी वहां सोने की, चमची, कटोरे।
और वहां पर मिट्टी जम गई थी। और युधिष्ठिर को बोला तुम वो पहाड़ अभी भी है, जाओ खोदो, वहां से माल निकलेगा सोना, और फिर तुम यज्ञ करवाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ कितना महंगा है। और आज व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है, नहीं नहीं मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं तो यज्ञ करूंगा। तो त्रेता युग में जो यज्ञ किया जाता था उसके लिए शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध हवि, शुद्ध मंत्र और बहुत सारा धन चाहिए था। 10,000 साल व्यक्ति की उम्र थी, लगभग 5, 6, 7 हजार साल तक अगर वो यज्ञ करता था तब जाकर के वो भगवान को प्राप्त करता था। और उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में मनुष्य की उम्र थी 1000 साल। अर्चा विग्रह की सेवा, कितने समय भगवान को भोग लगाना, भगवान की ड्रेसिंग, आरती, श्रृंगार, सब अर्चा विग्रह की ध्यान से सेवा करना। और 1000 साल में 600-700 साल तो वो सेवा करे तब जाकर के कहीं उसको भगवान प्राप्त हो। और कलयुग में मनुष्य की उम्र हुई 100 साल। फुल डिस्काउंट, अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट। कोई 100 साल जीता है तो लोग बोलते ओ 100 साल, क्या बात है। ये 50 साल जीता है जिसमें 25 साल सोता है, 5 साल तो खाता ही होगा, 5-10 साल पढ़ाई करता होगा, 5-10 साल बीवी बच्चों के साथ होगा, 40 साल गए, 10 साल बचे। 10 साल में कोई व्यक्ति सिर्फ हरि नाम प्रारंभ करता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम शुरू करता है तो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान उसके घर, उसकी जीवा पर, उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। नारद मुनि ने जब भगवान से ये एड्रेस मांगा था, प्रभु आपका विजिटिंग कार्ड चाहिए, अर्जेंट को भी काम हो तो कहां मिलूं, आपका एड्रेस तो दो। तब भगवान ने नारद मुनि को बताते हुए कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयं च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैकुंठ में ही होता हूं, योगिना हृदयं च, और ऐसा भी नहीं है बड़े बड़े योगी जब मेरा ध्यान करते हैं मैं उनके पास होता हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं ना मेरा, जहां मेरी कथा होती है, वो मेरा रियल विजिटिंग कार्ड है, वो रियल एड्रेस है, वहां पर आ जाना। तत्र तिष्ठामि नारद। तो कहने का तात्पर्य कि कलयुग में हम कलयुग की लेटेस्ट दवा न लेकर के एक्सपायर डेट वाली दवा लेंगे। मनुष्य को बहुत बुद्धि है, आज 20-25 रुपए की दवा लेने जाता है ना तो पहले तारीख देखता है, एक्सपायर डेट वाली तो नहीं है, वहां तो बहुत बुद्धि चलाता है, पर भगवान का नाम लेना है वहां थोड़ी भी नहीं चलती। सतयुग की दवा कलयुग में नहीं चलेगी, ध्यान सतयुग की दवा नहीं है। यज्ञ त्रेता की दवा है, ध्यान सतयुग की दवा है, कलयुग में नहीं। और यज्ञ नहीं चलेगा कलयुग में, वो त्रेता की दवा है। अर्चायाम, वो अर्चना भी है, वो द्वापर की दवा है। कलयुग की लेटेस्ट दवा है हरिनाम, भगवान का नाम, महामंत्र। एक्सपायर डेट वाली दवा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमें लेटेस्ट दवा का उपयोग करेंगे तो जो वो औषधि जो है
वो दवा हमारे अंदर जाएगी तो काम करेगी। पाप को काटना है, पर व्यक्ति अगर सिर्फ सोचता है कि मैं नाम लेना शुरू करूंगा, कल से मैं एक माला का जप शुरू करूंगा मेरे पाप काटने के लिए, तो पाप तो उसी समय उस व्यक्ति के सिर्फ सोचता है कि मैं कल से एक माला शुरू करूंगा, पाप तो उसी समय कट जाते हैं। पापों के ऊपर देखिए, अगर पापों को काटना है उसके लिए अगर हम हरिनाम का उपयोग करते हैं, भगवान के नाम जप का उपयोग करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि एक मच्छर हो और उसके ऊपर बड़ा एटम बॉम्ब फेंक दिया जाए। मच्छर के ऊपर हम बड़ा एटम बॉम्ब फेंकेंगे तो क्या हालत होगी मच्छर। ये पाप के ऊपर नाम, ये तो सोचने मात्र से कि मैं माला करूंगा पाप खत्म। जो करता है उसके लिए क्या कहा जाए, और इस नाम के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में, यात्रा में, ट्रेन में, गाड़ी में, घर में, दुकान में, ऑफिस में, किचन में, सतता पिता नियमित स्मरेण काल एतादृशीत कृपा भवन्नमापि दुर्देव दुष्यमी हाजनि नानुराग। सत्यता पिता नियमित स्मरेण काल, कोई भी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कहीं भी पवित्र अपवित्र। उल्टा आप जब अपवित्र होते हो ना, तो आप सोचते हो कि मैं माला उठाऊं कि नहीं, बाथरूम जाके आया तो बाथरूम जाके आए, अगर आपके पास साबुन नहीं है, स्नान की व्यवस्था नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को पवित्र करने के लिए, तो नाम ही काफी है। खाली इतना बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नान हो गया, साबुन हो गया, सब कुछ हो गया। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवाद स्मरे पुंडरीकाक्षराय अंतरम शुचि। ब्राह्मण पवित्र करने के लिए ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था, सारी अवस्थाओं में उस पुंडरीक्ष भगवान कृष्ण का नाम लेता है जो वो पवित्र हो जाता है। साबुन की जरूरत नहीं है, ये भगवान के नाम की ताकत है। हम भगवान के नाम की ताकत को धीरे धीरे समझेंगे। शास्त्रों में जो वर्णन है, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वाम नाम नामिनो। ये नाम जो है चिंतामणि के समान है, सारे रस उसके अंदर हैं, वो पूर्ण शुद्ध है और हमको शुद्ध करने वाला है, नित्य मुक्त बनाने वाला है, मुक्ति देने वाला है। अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, वो भगवान से अभिन्न नहीं है, यानी अलग नहीं है, वो स्वयं भगवान है। अब देखिए हम कौन सा मंत्र जपते हैं। कलयुग में हमें जो सारे शास्त्रों में सार बताया गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, सर्व मंत्र सारे नाम एक शास्त्र मर्म। अब सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का मर्म, सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये नाम। अब देखिए नाम कौन सा लेना है, बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, पर ये शास्त्र में बताया गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस मंत्र को समझने की शुरुआत करें। हरे जब बोलता है ना कोई व्यक्ति, हरे के भी बहुत अर्थ हैं। हरना यानी सारे पापों को हरने वाला हरि। हरे का अर्थ एक अर्थ है राधा रानी। राधा रानी जो हमें कृष्ण की सेवा में लगाती है। अब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण पूरा मंत्र बोलता है तो उसका अर्थ ये होता है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, आप मुझे सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। अरे प्रभु आइए ना 2 मिनट सेवा कीजिए। शांति, मैं मंत्र जप रहा हूं, सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। प्रभु जी थोड़ी सेवा है, सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। एक तरफ तो सेवा में लगाइए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फोन आता है सेवा में आइए प्रभु, तो बोलते हैं सॉरी
टाइम नहीं है। ये और हरे कृष्ण महामंत्र को आगे समझे। हरे कृष्ण, तो कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। उससे ज्यादा आकर्षक और कोई इस संसार में नहीं है जिसमें श ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। बहुत लंबी व्याख्या है कृष्ण की, परंतु कृष्ण, अब सोचिए कि कोई व्यक्ति एक बार ये महामंत्र बोलता है, कृष्ण बोलता है, राम बोलता है, तो उसको क्या फल मिलता है। तो हम पहले कृष्ण को समझेंगे। एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण बोलता है तो उसका क्या फल है। एक बार कोई व्यक्ति अगर राम का नाम लेता है उसका क्या फल है। फिर जो एक बार पूरा महामंत्र ले लेता है उसका क्या फल है। फिर एक बार जो एक माला कर लेता है उसका क्या फल है। और फिर एक बार जो 16 माला कर लेता है उसका क्या फल है। इतना समझिए, समय थोड़ा कम है हमारे पास, पर एक बार जो कृष्ण का नाम ले लेता है तो भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा आती है, आपने सुनी होगी। अम्बरीश महाराज के भाई थे, वो नास्तिक और आसुरी प्रकार के व्यक्ति थे जो कभी नाम नहीं लेना चाहते थे। और अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। अम्बरीश महाराज नारद आदि भक्तों का संग करते थे, इसलिए उन्होंने एक बार नारद मुनि से प्रार्थना की कि हे नारद मुनि, मैं कृष्ण की भक्ति में लग चुका हूं, परंतु मेरा भाई जो है वो नास्तिक प्रकार का है। अगर आप जैसे साधु संत मेरे भाई पर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से नाम दिलवाऊंगा एक बार। और नारद मुनि उस सभा में आए जहां वो बैठे थे। उनको कहा कि आप एक बार कृष्ण बोलो। बोले नहीं बोलूंगा। बोले आप सिर्फ एक बार भगवान का नाम लो, मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे गुरु दक्षिणा समझ के दे दो। बहुत समझाया नारद मुनि, बोला नहीं लूंगा, जो करना है करना। नारद मुनि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, एक बार कृष्ण बोल दो भाई। जाओ ने कहा ना मैंने, मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा। बोल दिया ना। नारद मुनि खुश हो गए। हाँ बस, अब जब तेरी मृत्यु होगी ना तो जाकर के पूछना यमराज से कि एक बार कृष्ण नाम लेने का क्या फायदा है। चले गए। और कालांतर में जैसे काल सबको निगलने आता है, मौत सबका इंतजार कर रही है, उसकी मृत्यु भी उसका इंतजार कर रही है। और उसे लेने के लिए जब यमराज के यमदूत आए, क्योंकि बहुत सारे पापी प्रवृत्ति की थी और पाप किए थे, वो सीधा पहुंचा नरक यमराज जी के पास। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका फाइल खोलो, डेटा खोलो, क्या रिकॉर्ड है इसके सारे। अब चित्रगुप्त ने खाते खोले, पाप ही पाप हैं, कुछ पुण्य भी है। यमराज ने पूछा, बोले एक बार कृष्ण का नाम लिया था। अब इस व्यक्ति को याद आया, नारद मुनि ने बोला था कृष्ण का नाम, और बोला था यमराज से पूछना। हाँ, ये आप सब बोल रहे हो कृष्ण कृष्ण, पर ये मेरे को ये बताओ कि एक बार कृष्ण लेने का फल क्या है। यमराज जी आश्चर्य में पड़ गए। जो दिन रात, यमराज बोले जो दिन रात भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता है, उसके विषय में तो हम बहुत जानते हैं, पर कोई एक बार कृष्ण का नाम लेता है ये तो हमें मालूम नहीं। यमराज ने फोन लगाया इंद्र को। इंद्र ने बोला है ये तो एक बार तो मुझे भी मालूम नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप किया शिव जी को। शिव जी ने भी व्हाट्सएप पे, सॉरी यार ये मुझे भी मालूम नहीं। और फिर ब्रह्मा जी को बोले चलते हैं यार। पहले उसको बोले अब मैं चलने वाला नहीं हूं, आपको कुछ मालूम है ही नहीं, मैं कहां चलूंगा। बोले एक बार तो आपको चलना ही पड़ेगा। उसको लेकर के इंद्र के पास गए, पर वो बोला मेरी एक शर्त है, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, बताता हूं।
बोले चलो चले। इंद्र के पास, इंद्र को मालूम नहीं था, शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने बोला रोज राम का नाम जपता है, कृष्ण का नाम जपता है, ये तो मालूम है, पर एक बार जपता है उसका मालूम नहीं। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने बोला हमें भी मालूम। अब बोला ये जो व्यक्ति नरक में आया था, आपको किसी को मालूम नहीं है, अब मुझे नहीं जानना। बोले अब तेरी जिज्ञासा थोड़ी है, अब तो हमारी जिज्ञासा है। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र बोले अब तो हमें जानना है भाई। बोले चलो भगवान से ही पूछते हैं, जिसका नाम है उसी से पूछें। बोले मैं चलने वाला नहीं हूं, ऐसे पालकी में बिठाओ, मुझे उठाओ तो चलूंगा। शिव जी ने बोला ऐसा क्या, मंजूर है, सस्ता है सौदा। तो चलो अब पहुंचे भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में। भगवान देख रहे थे, अरे ये कौन आ जा रहा है, पवित्र आत्मा आ रही है, लगता है बहुत पवित्र आत्मा है। इसको 4 महायोद्धा लेके आ रहे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज। बोले रखो इसको, कौन है, बहुत पुण्य करता है लगता है। बोले शिव जी नहीं प्रभु, वो हमको जानना था, एक बार कोई कृष्ण का नाम लेता है उसका फल क्या है, था बहुत पापी, अब जानने की जिज्ञासा थी, इसने एक बार कृष्ण का नाम लिया था। भगवान बोले अभी तक नहीं समझे, तुम मेरे धाम में आ गए, अब इस जीवात्मा को यहाँ मेरे धाम में छोड़ दो और तुम सब लोग चले जाओ। न तद भाष्यते न सूर्यो न शशांको यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है, जो ना तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न बिजली न अग्नि से। ऐसे मेरे परम धाम में कोई एक बार अगर आ जाए तो वापस नहीं जाता, अब इसको यहाँ छोड़ दो। ये है एक बार कृष्ण लेने का फल, कृष्ण नाम की महिमा। आगे सुनेंगे राम नाम की। राम नाम का शब्द जब बोला जाता है तो र जो होता है अग्नि का बीज मंत्र है, और अग्नि का काम है जलाना, जलाती है जो हृदय में जितने भी पाप है। जब व्यक्ति सोचता है मैं आज राम बोलूंगा, र अभी र बोला है, तो अग्नि उसके जो हृदय में पाप का बीज है जलाने शुरू कर देती है। और व्यक्ति र की आ बोलता है ना, तो वो है सूर्य का बीज मंत्र। और सूर्य का काम प्रकाश देना, रोशनी, ज्ञान देना। यानी वो व्यक्ति जब राम बोलने लगता है तो उसके अंदर अंधेरा खत्म, अज्ञान खत्म, और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश होता है। और र की म बोलता है जब, म जो है वो चंद्र का बीज मंत्र है, और चंद्र का काम है सुख, शांति और आनंद, शीतलता प्रदान करना। जब राम नाम की राम की म बोलता है, यानी पूरा राम बोल दिया, तो पाप जल गए, ज्ञान प्रकाशित हो गया और सुख और शांति का अनुभव होने लगा। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। डर जाते हैं कभी, हम बोलते हैं लोग क्या बोल रहे हो, अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो। राम राम सत्य है, अरे ये ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं, तो वही बोलेंगे ना। क्योंकि ये एक, जब राम व्यक्ति बोलता है ना, ये एक ऐसी कमाई है, ये एक अपने स्पिरिचुअल अकाउंट में वो व्यक्ति अपनी नाम रूप की धन संपत्ति जमा करता है। और उस धन संपत्ति को उसकी बीवी नहीं ले सकती, उसके बच्चे नहीं ले सकते, चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई उसके खाते में से वो राम नाम नहीं चुरा सकता। और वो जब व्यक्ति मरता है ना, तो वो अपनी जो सारी संपत्ति है वो छोड़ देता है, बीवी बच्चे छोड़ देता है, कार बंगला मोबाइल सब छोड़ देता है, पर उसने जो राम नाम की कमाई की है ना, वो साथ में ले जाता है। इसलिए ये संपत्ति उसके साथ चलती है जो सत्य है। इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है,
क्योंकि वो चलता है हमारे साथ। नहीं तो बोलते ना बीवी भी सत्य है, चलेगी क्या? बंगला बंगला सत्य है, कार कार सत्य है, ये नहीं चलेंगे ना, टेम्पररी है और वो परमानेंट है। इसलिए राम नाम सत्य है। अब दशरथ महाराज, हमारे रामायण की कथा, दशरथ महाराज जब जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचे तो श्रवण कुमार को शब्द बेदी बाण मार दिया। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को ले आए थे और बाण लग गया, मरने वाले थे। दशरथ राजा पहुंच गए। अब श्रवण कुमार ने सब कुछ बता दिया। श्रवण कुमार ने कहा मेरे अंधे माँ बाप को पानी पहुंचा दो बस। अब महाराज दशरथ गए और उनके अंधे माँ बाप को पता, इस प्रकार मैंने शब्द विधि बाण चलाया था, सुन करके बाण चलाते ना, तो श्रवण की हत्या हो गई। बस फिर क्या था, अंधे माँ बाप थे, पुत्र के साथ यात्रा करने निकले थे, तुरंत मौत। और मौत जब हो रही थी, मरने वाले थे ना, हे दशरथ हम तुम्हें शाप देते हैं, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। अब दशरथ सोच रहे थे, मेरे एक बाण ने 3 हत्याएं कर दी, 3 मर्डर। बहुत प्रायश्चित करने लगे, जलने लगे पश्चाताप की अग्नि में। और कभी भी हमारे मन में पश्चाताप हो ना, तो कहां जाना चाहिए? कोई पाप, कोई अपराध, कोई भूल होती है तो कहां जाना चाहिए? दशरथ महाराज से सीखना चाहिए। गए सीधा वशिष्ठ गुरु के आश्रम, गुरु के पास, और पूछने लगे। गुरु तो थे नहीं वशिष्ठ, उनके पुत्र थे वामदेव। वामदेव से कहा इस प्रकार मुझसे पाप हो गया है, जब तक मैं अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ठीक है, वामदेव ने कहा हम आपका प्रायश्चित करा देंगे, आप चिंता मत करो। आप सामने तालाब है, उसमें स्नान करके आओ, कंठी माला पहन लो, तिलक कर लो और अंजलि में पानी ले लो। और फिर उसको बुलाया 3 बार, राम। आप भी बोलिए ना, राम राम राम। बस छुड़ा दी और बोला आपके सारे पाप नष्ट हो गए, अब आप अयोध्या जा सकते हैं। महाराज दशरथ वहां से निकल गए अयोध्या के लिए। और वशिष्ठ मुनि उस समय आश्रम पर पहुंचे। वामदेव ने, उनके पुत्र ने उनको बताया कि इस प्रकार महाराज दशरथ आए थे और मैंने उनको प्रायश्चित करा दिया। वशिष्ठ मुनि ने पूछा क्या प्रायश्चित कराया? बोले 3 बार राम का नाम। 3 बार? वामदेव, तुमने भगवान के नाम की महिमा को आज कम कर दिया है। तुम जानते नहीं, एक बार कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है तो करोड़ों पाप उसके जल जाते हैं। तुमने 3 बार कहा जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम असुर बनोगे। वामदेव को अपनी भूल का एहसास हो गया। एक बार पिताजी मालूम नहीं था। वशिष्ठ मुनि ने कहा जब व्यक्ति राम बोलता है ना, जब र बोलता है तो अंदर हृदय में जो पाप होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं, और म जब बोलता है तो होठ बंद, इनकमिंग बंद, पाप वापस प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने राम के नाम की महिमा को कम किया है। वामदेव को तुरंत एहसास हुआ, चरणों में गिर गए पिता के। ठीक है, रामलीला चल रही है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, राम स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। और वो असुर बने, भगवान राम ने उनका उद्धार किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राम का एक बार नाम लेने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप, उतने पाप जितने पाप हम करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकते, इतने पाप एक बार नाम लेने से नष्ट होते हैं। अच्छा, तो पूरा महामंत्र बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति महामंत्र लेता है तो महामंत्र की क्या महिमा है। इसको अगर हम समझें ब्रह्मांड पुराण के अर्थ से, तो ऐसे वर्णन आता है कि जब व्यक्ति राम बोलता है, महामंत्र में राम और कृष्ण कितनी कितनी बार आते हैं? 4 बार राम का नाम आता है और 4 बार कृष्ण का। ठीक है, अब हम सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, ध्यान से सुनोगे तो आप नहीं करने वाले भी माला जप करोगे, और करते हो तो थोड़ा ध्यान से करोगे, सीरियसली। तो महादेव, ऐसे पद्म पुराण में वर्णन आता है, इसको पार्वती को बोलते हैं। अब महादेव शिव जी तो निरंतर राम का नाम लेते थे, उनके हाथ में माला होती है, राम राम लेते थे। और शिव पार्वती जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम गाती है, यानी विष्णु के 1000 नाम। अब शिव जी जब भी आते हैं, पार्वती टिफिन तैयार है, भूख लगी है, खाना, बोले अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है, मैं थोड़ी देर आप रुक जाइए। अब महादेव ने कहा, पार्वती एक काम करो, आज मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हारा शॉर्टकट में काम हो जाएगा। अच्छा, पार्वती ने बोला जल्दी आइडिया दो मेरे को। पार्वती को कहा शिव जी ने, राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे पार्वती, सुन लो कि जो व्यक्ति एक बार राम का नाम ले लेता है तो उसने पूरी विष्णु सहस्त्र नाम कर ली, उसका फल उसके अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, पार्वती ने बोला आइडिया अच्छा है, तो मैं राम बोलूंगी। अब ये शिव जी ने पार्वती को बताया। अब आगे सुने तो जो व्यक्ति राम बोलता है, राम बोल दिया है मानी एक विष्णु सहस्त्र नाम हो गई, और राम बोला, 1 राम 2 राम 3 राम, तो उसको कृष्ण नाम जप करने का फल मिलता है। यानी 3 बार जब वो राम का नाम बोला तो 1 बार कृष्ण का, यानी 1 बार कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसने 3 बार राम का नाम लिया। 1 बार राम का नाम लिया तो कितनी? 1 विष्णु सहस्त्र नाम हो गई, और 1 बार कृष्ण का नाम लिया तो कितनी बार हुई? 3 बार। ठीक है ना? तो महामंत्र में कृष्ण कितने आते हैं? 4, तो कितनी हो गई? 12,000। और राम कितने आते हैं? 4, 12 और 4 16। तो 1 बार महामंत्र बोल दिया तो विष्णु सहस्त्र नाम कितनी बार हो गया? 16 बार। यानी विष्णु का कितना नाम बोल दिया आपने? 16,000 बार। ये एक नाम महामंत्र। ठीक है, ये एक महामंत्र। अब हम इसको करेंगे एक माला से। अब हम एक माला करते हैं। एक माला में कितने मोती होते हैं? 108। ठीक है, अब 108 बार जो व्यक्ति कृष्ण का महामंत्र का नाम लेता है तो उसको उसकी कितने नाम होते हैं? देखिए, 17,28,000 एक माला। एक माला में आपने 17,028 लाख बार विष्णु का नाम ले लिया। ठीक है, अब 16 माला आपने की तो 16 माला व्यक्ति जो रोज करता है उसके अकाउंट में क्या जाता है? उसने कितनी बार नाम ले लिया? 2,76,48,000 बार, 2.25 करोड़। जो व्यक्ति 16 माला रोज करता है वो 2.25 करोड़ बार विष्णु का नाम रोज लेता है। अब ऐसे व्यक्ति को पाप छू सकता है क्या? ऐसा व्यक्ति कहां जाएगा? मरने के बाद यमराज के पास जाएगा क्या? भगवान के धाम के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं।
और भगवान वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं उसके पास। इसलिए हमारे भक्त इस्कॉन, हमारे प्रभुपाद ने सिखाया, इस्कॉन वाले रोज हरिनाम का प्रचार करने के लिए सुबह निकलते हैं, गली गलियों, गली गली में बोलते हैं भगवान का नाम लो, कीर्तन करते हैं। कोई मच्छर भी सुन ले, कोई पेड़ भी सुन ले ना, तो उसको निश्चित रूप से अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। ये सच्चा धन है, ये सच्चे मोती हैं, क्योंकि ये साथ चलेंगे और झूठे धन दौलत वाले नहीं। जिन जिन ने ये मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। खलास, सब खत्म। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, मौत आती है ना, जब व्यक्ति मरता है तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, श्लोक के साथ है कि उसकी बीवी जो है ना, पत्नी, वो दरवाजे तक आती है। उसका धन पहले के जमाने में जमीन में गाड़ा जाता था, उसका धन जमीन में रह जाता है। ऐसे हम लेटेस्ट तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, तो जल्दी समझ जाएंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बीवी दरवाजे तक आती है और धन बैंक में, और घर समाज परिवार वो शमशान भूमि तक, और पुत्र जो होता है वो 3 परिक्रमा तक, और उसके बाद शरीर जो होता है वो अग्नि संस्कार का। उसके बाद जीवात्मा को कर्म के आधार पर यात्रा करनी पड़ती है। उसकी असली यात्रा तब से शुरू होती है, क्योंकि वो अपनी मंजिल खुद तय करता है, क्या करना है, जपना है या नहीं, नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, कहां जाना है, 84 लाख योनि में जाना है। इतना करने पर सुपर स्टेशन मनुष्य जंक्शन तक पहुंच गए हम। ये जंक्शन है, यहां से हमारी फ्लाइट हमें पकड़नी है, कौन सी, कुत्ते की, सुअर की, गधे की, ये हमें तय करना है कौन सी गाड़ी में चलना है। और एक बार ये हमारी फ्लाइट, हमारा मनुष्य जन्म कुत्ता स्टेशन पर पहुंच गया ना, तो कुत्ता स्टेशन से वापस नहीं आ सकता। समझ गए आप? मनुष्य जंक्शन ऐसा है, एक बार गाड़ी कुत्ता स्टेशन पर चली गई और कुत्ता स्टेशन से मनुष्य जंक्शन पर नहीं है, वहां जंक्शन नहीं है। इसलिए समय बहुत कम है, चैन से सोना है तो जाग जाओ और राम नाम शुरू कर दो। ये ऐसा नाम है, करंट की तार जैसे होती है ना, जाने अनजाने में व्यक्ति इसको लेता है ना। देखो, जानकर आप करंट की तार को हाथ लगाएंगे तो मरने वाले ही है, परंतु अनजाने में भी हाथ लग गया ना तो भी मरोगे ही, बचने वाले नहीं। अनजाने में, वो अजाने ने नाम रख दिया था अपने बेटे का नारायण, और मरने वाला था ना, यमराज पे यमदूत आए थे, वो गोल्डन बाल वाले, आज बहुत लगाते हैं मेहंदी, गोल्डन बाल करते हैं, खतरनाक। तो वो आए थे उसको लेने के लिए, उस समय वो अपने पुत्र को बुला रहा था अनजाने में, नारायण। तो भगवान विष्णु के दूत आ गए और बहुत, जैसे कोर्ट में केस चलता है ना, वैसे केस चला था। वो सुन रहा था यमदूत और भगवान के दूतों का संवाद, बहुत लंबा संवाद है। फिर जाकर के यमराज को बोला, ये लीजिए हमारा इस्तीफा।
हमें काम नहीं करना है आपके पास। हमें पहले ये बताइए सरकार एक है या दो है, बीजेपी है कि कांग्रेस है। यमराज ने बोला क्या हुआ? बोले आज हम गए थे अजामिल को लेने के लिए, पापी को विष्णु दूतों ने भगा दिया। अरे आपको विष्णु दूतों के दर्शन हुए? क्या बात है, हमको तो हुए ही नहीं अभी तक। यमराज उनको खुश किया कि आपको विष्णु दूतों के दर्शन हुए, आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये मेरी भूल है, मैंने आज तक आपको बताया नहीं है। जहां पर जो भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तिलक करते हैं ना, तुलसी माला पहनते हैं ना, कृष्ण को प्रणाम करते हैं ना, वहां कभी मत जाना। मैं आज बोल देता हूं, भागवत 6ठे स्कंद का लगभग 3रा अध्याय, वहां मत जाना। विष्णु के भक्तों के पास, कृष्ण के भक्तों के पास कभी मत जाना। और कभी गए ना, कभी पंगा लिया ना, तो फिर मेरे को नहीं बोलना, मैं जवाबदार नहीं हूं। क्योंकि उनकी रक्षा सुदर्शन और गदा, उनकी रक्षा सुदर्शन और गदा करते हैं। अच्छा, यमदूतों ने पूछा और ये हरे कृष्ण बोलते हैं और फिर पाप करे तो? देखो, ये भगवान और भगवान के भक्तों का मामला है, मैटर है, लफड़े में पड़ने का नहीं। अच्छा, तो वो कहां जाते हैं जो नाम तो लेते हैं, एक तरह से हरे कृष्ण 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 तो करते हैं और दूसरी तरफ पाप करते हैं, फिर भी भगवान उनको अपने पास रखते हैं। वृंदावन में वो बंदर बनते हैं, सुअर बनते हैं, वो जन्म पार करके वो भगवान को प्राप्त होते हैं, अंतिम जन्म होता है। इसलिए वहां मत जाना। ये यमदूतों को बता रहे हैं यमराज जी। समय बहुत कम है, अभी तो हमने शुरुआत की है, पर इतना ही समझें कि राम नाम और कृष्ण नाम बहुत शक्ति है और वैष्णव का प्रिय धन है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और हमारी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और हमारी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। और हमें औरन की परवाह नहीं, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये नाम आपको तार देगा। ये वैष्णव का महाधन है। कोई सीधा जपे चाहे उल्टा जपे। तुलसी मेरे राम को रीच बजो या खींच, भौम में पड़ा बीज, भौम में पड़ा बीज, उल्टा सीधा बीज, वो फसल तो निकालेगा ही। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो डाकू रत्नाकर था जो वाल्मीकि बना। कितनी हत्याएं की थी, कितने मर्डर किए थे? 7 बैलगाड़ी में जितने जनोई आते हैं ना, जनोई जो ब्राह्मण पहनता है, वो 7 बैलगाड़ी जनोई से भर गई थी। इतने ब्राह्मणों के मर्डर किए थे।
और वो राम का नाम बोल नहीं पा रहा था, तो नारद ने कहा उल्टा बोलो, मरा 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 मरा, सीधा हो गया, पाप खत्म होते गए, उल्टा नाम भी काम करने लगा। ये उल्टा नाम अगर कोई बोल देता है तो उसको वो वाल्मीकि बन जाता है। तो इतना ही आज समझे हरिनाम की महिमा के विषय में। अगर अगली बार भी आप राम नाम महिमा, कृष्ण नाम महिमा सुनते हैं तो ठीक, नहीं तो मेरी इच्छा भी थी भगवत गीता शुरू करने की। और जब आपको भगवत गीता सीखनी है, गीता में एक एक श्लोक में क्या क्या हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितने तात्पर्य प्रभुपाद के जबरदस्त है हमारे लिए, उसको प्रभुपाद के तात्पर्यों के आधार पर हम समझेंगे। तो सब लोगों से प्रार्थना है अगली बार जब आए तो भगवत गीता साथ लेकर के आए। हम अपने बच्चों को स्कूल जब जाते हैं ना तो हम बोलते हैं बेटा ये बैग ले जाना, बुक ले जाना। तो तू बुक नहीं ले जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा बेटा? हम बच्चों को समझाते हैं पर ये बात हमारे जीवन में हम लागू नहीं करते, हमारे जीवन में नहीं उतारते। तो हम अगली बार जब आए तो सबके हाथ में भगवत गीता हो, ये प्रार्थना है। तो हम शुरुआत करें भगवत गीता से। कुछ महामंत्र के पॉइंट्स कुछ रह गए तो हम अगली बार समझने का प्रयास करेंगे। समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।